हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं सचिन कुमार साहू आज आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, प्लस इसके जो है टाइप्स की बात करेंगे, कितने प्रकार का होता है, ये बुद्धि होती क्या है, फिर इसके जो है कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि कौन कौन से जो है कि क्रेडिट है, या बोल सकते हैं कि कौन कौन से लेवल हैं जिस पे हम जो है कि इसको इंटेलिजेंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस हम उसे कहते हैं कि जैसे कि हम कोई नॉर्मली जो है कि अपने जैसे कि मनुष्य होता है कि सामान्य बोलचाल में बुद्धि का प्रयोग अक्सर करता रहता है। ठीक है, जैसे कि हम भी किसी से बात करते हैं तो भी जो है कि हम अपनी लैंग्वेज से या फिर अपनी बातों से लोगों से बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, कि अपने जो है कि आईक्यू कितना हम यूज़ करें, कौन से काम को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, मैन ऑफन कीप्स ऑन यूजिंग इंटेलिजेंस इन जनरल कन्वर्जेशन। इसमें क्या है कि मनुष्य जो है कि सामान्य बोलचाल में बुद्धि का प्रयोग अक्सर करता रहता है। ठीक है, लेकिन अ पर्सन हु डज गुड वर्क, जो है गुड वर्क करता है या अच्छा काम करता है, इज सैड टू हैव अ शार्प इंटेलेक्ट, एंड अ पर्सन हु स्पॉइल हिज वर्क इज सैड टू अ डल इंटेलेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी ठीक कार्य करने के वाले व्यक्ति को, मतलब कोई भी जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम कह सकते हैं कि वो तेज बुद्धि का है। लेकिन जो किसी काम को बिगाड़ दे, ठीक है, हु स्पॉइल हिज वर्क, मतलब कि अपने काम को बिगाड़ दे, उसको हम बोलते हैं कि वो डल इंटेलेक्ट है, या फिर बोल दे सकते हैं कि मंद बुद्धि का है वो। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, व्हेन द सेम सिलेबस इज टफ in the same way by the teacher by the same teacher in the class, there is a difference in their understanding of time and subject matter है। इसमें क्या है, कक्षा में जैसे कि सामान्य पाठ्यक्रम होता है, कोई टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा होता है, सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके समझने में या उनके समझाने में एवं विषय सामग्री में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट पाया जाता है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे कि ये आपका इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, जैसे या तो मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई अदर टीचर पढ़ा रहा है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंसी। ठीक है, इंटेलिजेंस या बुद्धि के हिसाब से जो है कि लोग अपने टॉपिक को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, कैसे जो है कि उसको मतलब कि लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इनिशियन फिलोसफर ऑफ द कंट्री गिव द थॉट्स इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो है कि कुछ बुद्धि के बारे में अलग अलग प्राचीन जो है कि दार्शनिक थे, जो कहते हैं कि अलग अलग जो है कि बुद्धियों पर विचार दिया है इन्होंने। जैसे कि लवेटर है, 1776 में दिया था, गाल्टन है 1875 में दिया था, बीनेट है 1880 में दिया था, पियर्सन है 1946 में है, और भी जो है कि अलग अलग जो है कि साइकोलॉजी दिए हुए थे। लेकिन जो भी साइकोलॉजिस्ट डिड अ लॉट ऑफ वर्क, बट देयर कुड नॉट बी अ कंसेशंस। इसमें क्या है कि सभी लोगों के जो मतलब कि जितने भी जो है कि जितने भी ये सारे जो हैं कि साइकोलॉजिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे या फिलोसफर थे, इन लोगों का मानना था कि जो है कि इंटेलिजेंस जो है कि मतलब कि ये मान लो कि सभी के जो है कि थॉट्स अलग अलग थे। ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस जो है आपका, इंटेलिजेंस लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड के इंटेलिजर से लिया गया है। इंटेलिजेंसन जिसको होता है उसका मतलब कि मीन होता है अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डेफिनेशन कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू एडजस्ट, मतलब कि समायोजन की योग्यता के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू एडजस्ट, मतलब कि समायोजन की योग्यता के अनुसार। रॉस हैं, ये कहते हैं कॉन्सियस एडोप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस, मतलब कि नई स्थिति में सचेत व्यवस्था को अनुकूलन बुद्धि कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, कोई आप कहीं जा रहे होते हैं या फिर कोई नई सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें भी आपको जो है आप अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है कि रॉस के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट है आपका बर्ड कहते हैं इट इज कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल
एडजस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि यह लचीलेपन का समायोजन, ये लचीलेपन समायोजन की क्षमता है। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी क्षमता में या फिर किसी भी कार्य के लिए जो है कि एडजस्ट कर लेता है, किसी भी इन्वायरमेंट में जो है कि एडजस्ट कर लेना भी जो है कि इंटेलेक्ट की एक बुद्धि होती है। नेक्स्ट इस टर्म कहते हैं इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू वन न्यू सिचुएशन। मतलब कि बुद्धि में क्या है, व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना या एडजस्ट करने की सामर्थ्यता ही क्या कहलाती है, आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हैं। फिर है आपका अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, सीखने की योग्यता के अनुसार। वुडवर्थ कहते हैं इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एक्वायर कैपेसिटी। ठीक है, बुद्धि क्षमता जो है कि प्राप्त करने की क्षमता है। जो बुद्धि जो होती है किसी भी कैपेसिटी को प्राप्त करने की एक क्षमता होती है। किसको प्राप्त करने की कैपेसिटी, कोई क्षमता है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं किसी कम समय में अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट थॉर्नडाइक कहते हैं इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल टू यूज ऑफ पार्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब कि पूर्व जो है कि आपके अनुभव, मतलब कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपके, ठीक है, पूर्व अनुभव को लाभकारी इस्तेमाल बनाने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, और बकिंघम है, ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, मतलब कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू कैरी और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि अमूर्त चिंतन के प्रबंध करने की योग्यता के अनुसार। देखिए पहले तो हम मान लेते हैं कि इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब कि यह है कि अमूर्त चिंतन है, मतलब कि यह दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे क्या है कि ये आपके शब्द वर्ड अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पेन है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि अगर ये बुद्धि मूर्त नहीं है, ये अमूर्त है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, मतलब कि जो दिखाई ना दे। स्पीयरमैन कहते हैं इंटेलिजेंसी इज ए रैशनल थिंकिंग, मतलब कि बुद्धि जो है कि विचार युक्त चेतना है, मतलब कि जो है कि इसमें जो है कि अपने विचारों से जो है कि हम चीज़ों को सीखते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैरेट कहते हैं, गैरेट महोदय हैं, ये कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, कंक्रीट है, सोशल है, मतलब कि पहले अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है एंड सोशल बुद्धि है। थॉर्नडाइक हैं, ये कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, सामाजिक है एंड मैकेनिकल है, मतलब कि यांत्रिक बुद्धि है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कौन कौन सी अलग अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैरेट कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब कि अमूर्त बुद्धि, ये कहते हैं दिस इज द इंटेलिजेंस शोविंग द एबिलिटी, ठीक है, ये अपनी स्किल को समझ तो क्या करती है, डिस्प्ले करती है इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम, मतलब की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करती है, शो करती है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, जैसे किसी वर्ड में या किसी नंबर्स में कोई फार्मूला वगैरह यूज कर लेते हैं किसी भी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, या किसी सैम्बल्स का यूज कर लिए, किसी फ़ोटो का यूज कर लिए। ठीक है, वाइल द स्टडिंग मतलब कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलेटेड टू बुक, अब ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, अमूर्त है जो इसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, आपका रिलेटेड टू स्टडी या रिलेटेड टू बुक, मतलब कि हम बुक में जो है कि यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से जो है कि एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि लॉयर हो गए, वकील हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, पेंटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए। ठीक है, जिनको बोलते हैं चित्रकारी जो करते हैं, जैसे देखा होगा रेत वगैरह में जो है कि ये अच्छी अच्छी पेंटिंगें बना देते हैं। जैसे कंक्रीट इंटेलिजेंस, इट इज़ द, इसको हम बोलेंगे मूर्त बुद्धि। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू ऑपरेट मशीन एंड मैकेनिकल टूल्स इफेक्टिवली। अब ये क्या करते हैं, ये मशीन या यांत्रिक औजारों को प्रभावी ढंग से चलाने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये, इट्स शो एप्टीट्यूड इन फिजिकल एजुकेशन, डांस, मतलब कि ये क्या होते हैं कि यह शारीरिक शिक्षा, नृत्य, खेल आदि में योग्यता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैकेनिक हो गए, इंजीनियर हो गए एंड कोई आर्टिस्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के ये होते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल इंटेलेक्चुअल,
और सोशल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट सेल्फ एडजस्टमेंट बिहेवियर फ्रेंडलीनेस ऑफ ग्रुप मेंबर इन सोशल सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि यह सामाजिक परिस्थितियों में समूह के सदस्यों के साथ में क्या करता है कि समायोजन कर लेता है, व्यवहार कर लेता है, मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यह सेल्फ एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि अगर समाज में बाहर रह रहे हैं, जैसे कि आप लोग हैं अपने रूम पे रहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में आप लोग जो है कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट मतलब कि एडजस्टमेंट। फिर आपका बिहेवियर कैसा है वहाँ पे, फ्रेंडलीनेस है या फिर फ्रेंडली की साई नहीं मतलब कि फ्रेंड नेचर है, फ्रेंडली नेचर है आपका। तो इस टाइप से क्या है कि आप सोशल इंटेलिजेंस भी कहला सकते हैं। ठीक है, अब जो है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, जैसे कि हेरिडेटरी फैक्टर है, दूसरा है आपका सोशल फैक्टर है, तीसरा है आपका अदर फैक्टर। पहले बात कर लेते हैं हेरिडेटरी फैक्टर्स में, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं आनुवंशिक कारण, आनुवंशिक कारक। इसमें क्या होता है कि प्रजाति भावना होती है, पैटर्नल होते हैं। जैसे कि इसमें क्या है आपका अगर हम दिखा दें आपको, इसमें ये कहा जाता है कि जो भी आपके जैसे कि हेरिडिटरी फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जैसे आते हैं आपके, जैसे कि पहला है आपका हेरिडेटरी फैक्टर। आनुवंशिक में क्या होता है कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनता है। ठीक है, जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, और जैसे कि इस टाइप से लोगों की एक धारणा है, लेकिन अब क्या है कि ऐसी नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो सिद्धांत होता है ये मान्य नहीं है हर जगह। ठीक है, जैसे कि गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए आपके। ठीक है, इन गुणों वाली जो है कि प्रजातियों की संतानें जो है कि श्रेष्ठ एवं क्या होती हैं कि निम्न प्रजाति की संतान निम्न स्तर की होती है, मतलब कि ऐसा माना जाता है। जो रेसिकल होते हैं अपने, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक के आधार पर जो है कि हम बुद्धि को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ फैक्टर भी होते हैं, जैसे यहाँ पे सोशल फैक्टर है आपका। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पैटर्नल। इसमें क्या होता है कि पैतृक, अगर इसके आधार पर क्या होता है कि एक बुद्धिमान परिवार का जो है कि बालक या फिर जो है कि संतान है तो बुद्धिमान होता है। कम बुद्धिमान वाले परिवार के बालक जो है कि कम बुद्धि के होते हैं। ठीक है, यह नियम हो सकता है, लेकिन जो है कि परिवारों में ये लागू होता है। लेकिन क्या है कि 100% अगर हम ये बात कहें कि अगर पैटर्नल में क्या होता है कि अगर कम बुद्धि वाले व्यक्ति, जैसे किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, तो अब कम दिमाग उनके पास, तो रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या हो सकता है किसी सिचुएशन के कारण जो है कि वो एडमिशन मतलब कि एजुकेशन ना ले पाए हों। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आनुवंशिक कारण के जो है कि वो बच्चा जो है कि बुद्धि नहीं है तेज उसकी। ठीक है, ये कारण नहीं हो सकता है, इसीलिए कहा गया है कि इसको 100% जो है कि हम इसको नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि IQ जो है आपकी, न्यूमैन जो है ये कहते हैं कि इंटेलिजेंसी वर डिटरमाइंड अबाउट, मतलब कि क्या है कि बुद्धि लब्धि यह बुद्धि को निर्धारित किया गया है कि जो आनुवंशिकता के आधार